नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 4 जून के बाद राजस्थान में संचालित कई योजनाओं का जो पेंडिंग पैसा है वो लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे पेंशन योजना का, पालनाहार योजना का और बेरोजगारी भत्ते का। और कई महत्वपूर्ण योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ लेते रहने के लिए आपको ये काम करना होगा। कौन सा काम करना है आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो राजस्थान में कई सरकारी योजनाओं का पैसा है वो राजस्थान सरकार द्वारा कब जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन योजना के बारे में। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। खुशखबरी ये है कि जितने भी पेंशन लाभार्थियों के मार्च महीने से पहले की पेंशन पेंडिंग है तो उनकी अब पेंडिंग पेंशन उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। हालांकि कई पेंशन लाभार्थियों की जो मार्च महीने से पहले की पेंशन पेंडिंग में थी वो उनके खातों में डाल दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अप्रैल महीना था उस महीने में पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में दो पेंशनें एक साथ ट्रांसफर की गई थी, और जो पेंशनर बच गए थे उनको अब 4 जून के बाद उनके खातों में जो उनकी मार्च महीने से पहले की पेंडिंग पेंशन है वो उनके खातों में भेज दी जाएगी। हालांकि अभी भी बहुत से पेंशन लाभार्थियों को मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन नहीं मिली है, जिसका बिल आप देख सकते हैं कि 1150 रुपए का बना हुआ है। तो इन पेंशनरों को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी ने एक नई अपडेट दी है कि जो अप्रैल महीने से पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हुई है, ये पेंशन लाभार्थियों को समय पर इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हो जाएगा और आचार संहिता समाप्त होगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 5 जून के बाद एक बटन दबाते ही लाभार्थियों के खातों में अप्रैल और मई महीने की पेंशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों को अप्रैल और मई महीने की पेंशन का जो 1150 रुपए का बिल बना हुआ है, ये दोनों पेंशन एक दिन में ही आपके खाते में आ सकती है। ऐसा होता है तो आप लोगों को 2300 रुपए आपके खाते में देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी एक नई अपडेट आ रही है। नई अपडेट ये है कि राजस्थान के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को जो प्रतिवर्ष का 6000 रुपए मिल रहा था, अब उसको बढ़ाकर भजनलाल सरकार द्वारा 8000 रुपए कर दिए गए हैं। ये जो राशि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ये अप्रैल महीने से लागू हो चुकी है। तो कई लाभार्थियों का सवाल होगा कि ये बढ़ी हुई राशि अभी तक उनको क्यों नहीं मिली है। तो आपको बता दूं कि जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी होगी तो इसका लाभ आप लोगों को दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को पहले 4 महीने में एक किस्त मिलती थी, लेकिन राजस्थान के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अब 1.5 या 2 महीने के अंतराल में ही किस्तें मिलेगी। और जहां तक 17वीं किस्त की बात है तो 17वीं किस्त आपको 10 जून के बाद कभी भी आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। और इसके अलावा पालनाहार योजना, बेरोजगारी भत्ते के लाभार्थी भी लगभग 8 या 9 महीने से इन योजनाओं का पैसा आने का इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। सबसे पहले बेरोजगारी भत्ते को लेकर नई अपडेट ये है कि राजस्थान के बेरोजगारी भत्ते के लाभार्थियों के लिए बेरोजगारी भत्ते का बिल तो बन रखा है, लेकिन देश में आचार संहिता लागू होने के कारण बेरोजगारी भत्ते का पैसा लाभार्थियों के खातों में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो 10 जून के बाद कभी भी बेरोजगारी भत्ते के लाभार्थियों के बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ते का पेंडिंग पेमेंट भेज दिया जाएगा। और जहाँ तक पालनाहार योजना के लाभार्थियों का जो कई महीनों का पेंडिंग पैसा अटका हुआ है वो भी 10 जून के बाद उनके खाते में देखने को मिल सकता है। और इसके साथ 2 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आपको समय रहते ये काम कर लेना है। सबसे पहली योजना है खाद्य सुरक्षा योजना। इसको लेकर एक नई अपडेट ये आ रही है कि आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी होगी, नहीं तो जो आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री गेहूं मिल रहा है वो बंद कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में ई-केवाईसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवानी होगी। जिनका भी नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है उन सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करवानी होगी। आपकी ई-केवाईसी राशन डीलर के द्वारा बायोमेट्रिक से की जाएगी, यानी कि आपकी ई-केवाईसी आपका अंगूठा लगाकर ही होगी। और जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, यानी कि अंगूठा नहीं आ रहा है, तो उसकी ई-केवाईसी आंखों का स्कैन करके की जाएगी। तो राशन कार्ड की ई-केवाईसी की लास्ट डेट है 30 जून 2024, यानी कि 30 जून
तक आप राशन कार्ड की KYC को करवा सकते हैं। और इसी के साथ दूसरी योजना है उज्ज्वला योजना। इस योजना के लाभार्थियों के लिए भी एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट यह है कि अगर आपका गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत है तो आपको इसकी KYC करवानी होगी। अगर आप इसकी KYC नहीं करवाते हैं तो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी रहा है तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो आपको सरकार द्वारा सब्सिडी आपके खाते में आ रही है वो भी बंद हो सकती है। तो इसकी KYC पहले तो गैस एजेंसी में जाकर करवानी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी KYC राशन डीलर के द्वारा ही की जा रही है। तो आपने अभी तक उज्ज्वला योजना की KYC नहीं करवाई है तो जल्दी से करवा दें। तो इन योजनाओं को लेकर कुछ नई अपडेट निकल कर आ रही थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।